Good morning, students. Our today's topic is topic number 2 and the chapter number 2. The chapter name is acid, bases and salts. In the last video, we have already completed the topic number 1, that is introduction, indicators and the types of indicators and olfactory indicators. So, our today's topic is acid. Basically, first of all, we will do the introduction about acids. Acid word comes from a Latin language. एक लैटिन लैंग्वेज से एक शब्द आया है, जिसको वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है सोर इन टेस्ट. दैट मीन्स ऑल द एसिड्स आर बेसिकली सोर इन टेस्ट. सोर का मतलब खट्टी चीज़ें होती हैं, जिसको हम लोग एसिड्स बोलते हैं. द कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स हैव H+ आयन. सारे एसिड्स के पास एक कॉमन चीज़ होती है, दैट इज H+ आयन. वो हमारा क्या होता है, H+ आयन्स. ये दीज आर बेसिक थिंग. जब हम लोग किसी कंपाउंड को आयोनाइज करते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी दे करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं. आयोनाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना. ब्रेक डाउन करते हैं, देन वो अगर H+ आयन रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एसिड. ओके, बेसिकली एसिड्स आर दो सब्सटेंसेज विच हैव अ सोर टेस्ट. सोर टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं. एसिड्स चेंजेस कलर टू ब्लू लिटमस टू रेड. दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. लाइक मिथाइल ऑरेंज इज द टाइप ऑफ इंडिकेटर. वो क्या करते हैं, एसिड को रेड में कन्वर्ट करते हैं. फिनोल्फथलीन में कलरलेस सब्सटेंस हमको मिलता है. ओके, बेसिकली एसिड्स हैव H+ आयन. H+ आयन होने की वजह से ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. अगर हम लोग को एक बीकर ले लें और उसमें एसिड डाल लें, एसिड डाल लेने पर हमको अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. And all the acids have contain H+ ion. H+ ion, otherwise we can say H3O+ ions. That means H+ ions is called hydrogen ions. Hydrogen ions and H3O+ ions are called hydronium ions. Hydronium ions. ये दोनों में से कोई भी ions बोल सकते हैं, इसमें present होता है. And all the acids are explosive in nature. Explosive in the sense, अगर हम लोग उसमें कोई reaction करवाते हैं तो reaction बहुत जल्दी होती है. Okay, now we will complete the topic types of acids. Types of acids को हम लोगों ने basically यहाँ पे origin के according बांटा है. Origin that means acids के origin कहाँ से हुआ, कहाँ से पता चला कि acids होते हैं. Okay, basically on the basis of types of acid there are two types, organic acids and inorganic acids. I think organic का मतलब आप सब लोग जानते होंगे. ऑर्गेनिक का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमें नेचुरली मिलती हैं, जो हमें बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं बाय नेचर. ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिकली नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स में होते हैं, द कॉमन थिंग इज उनके फॉर्मूलाज में कार्बन एंड हाइड्रोजन ज़रूर प्रेजेंट होता है. मोस्टली फॉर्मूलाज में आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन दो चीज़ें कंपल्सरी मिल जाएंगी. ओके, बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड्स हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट, एनिमल, प्लांट मटेरियल, लाइक इन सब चीज़ों से मिलते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स समझने के लिए बेस्ट थिंग है जितने भी खट्टे फ्रूट्स हमारे पास होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, लाइक लेमन, ऑरेंजेस, एप्पल, ग्रीन एप्पल, बेसिकली ग्रेप्स, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. दीज ऑल आर कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड्स. ओके, these are non dangerous to us. बेसिकली हम लोग जानते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स खा सकते हैं. सो ऑब्वियसली ये हमारे लिए नॉन डेंजरस होते हैं, हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं. दीज आर बेनिफिशियल फॉर अस. बेसिकली एसिड्स बहुत सारे होते हैं. कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम टच भी नहीं कर सकते, बट कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम खा सकते हैं. इसका रीज़न होता है ऑर्गेनिक एसिड्स हैव लेस H+ आयंस. लेस H+ आयंस मतलब जब भी ये ब्रेक डाउन होते हैं तो ये पार्शियली ब्रेक डाउन होते हैं, बहुत कम. लाइक जब ब्रेक डाउन होंगे तो H+ आयंस बहुत कम रिलीज होते हैं. ओके, now we will read down the points. These are naturally occurring acids. ये सारे acids कैसे हैं, naturally occurring है. These acids present in the plants, material and animals like organic acids. These organic are non dangerous to us. ये सारे acids हमारे लिए non dangerous है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इनको खाने से. Organic acids are weak acids. Basically these are weak acid. Weak acid क्यों है, because they contain less H+ ion. They contain लेस H+ आयन. इनके पास H+ आयन्स बहुत कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं. बिकॉज जब भी हम लोग किसी भी एसिड को, किसी भी ऑर्गेनिक एसिड को आयोनाइज करते हैं, पार्शियली आयोनाइज करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो उससे H+ आयन्स बहुत कम रिलीज होते हैं, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं. दैट्स वाई दीज आर वीक एसिड्स. हमने जनरल लाइफ में ऑर्गेनिक एसिड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं. ओके, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स आर हियर.
विनेगर जो आप जानते हैं हम लोग बेसिकली चाइनीज सब्सटेंसेज में ज़्यादा डालते हैं। चाइनीज जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं वाइट कलरलेस लिक्विड होता है जिसमें एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। विच एसिड? एसिडिक एसिड इज प्रेजेंट इन द विनेगर। साइट्रिक एसिड कॉमनली लेमन, ऑरेंजेस, इन सब में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके। लैक्टिक एसिड कर्ड एंड मिल्क में प्रेजेंट होता है। कर्ड, मिल्क, लाइक दैट, दीज आर सब्सटेंसेज जिसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में प्रेजेंट होता है। जब हम लोग किसी टमाटो को कट करते हैं, कट करने के बाद उसका रस निकालते हैं तो वो जो प्रेजेंट होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड स्टिंगर। इसी वजह से जब हमें चींटी काटती है तो वो हमें क्या, हमारी बॉडी में एसिड छोड़ देती है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में छोड़ देती है, दैट्स वाई हम लोग को इचिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम उसमें बेस रब कर लें तो वो इचिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, बिकॉज एसिड और बेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके। हाँ, टार्ट्रिक एसिड बेसिकली अनरेप्ड ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है। ग्रेप्स जो बहुत खट्टे होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इमली में भी प्रेजेंट होता है जो कि बहुत खट्टी होती है। बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको जितने भी सब्सटेंसेस बताए होंगे उन सबका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनऑर्गेनिक एसिड्स। बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड्स, अब इनऑर्गेनिक का मतलब ही होता है वो चीज़ें जो हमें मिलती हैं, कहाँ से मिलती नहीं है, हम उनको लैबोरेटरी में बनाते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड सारे बनाए जाते हैं मिनरल्स से। जितने भी अर्थ क्रस्ट में हमें मिनरल मिलते हैं उन मिनरल्स से ही जो एसिड्स बनाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स। ओके। ये मिनरल से बनते हैं, मैन मेड एसिड्स होते हैं। दीज आर डेंजरस फॉर अस। अगर इनऑर्गेनिक एसिड में किसी भी एसिड का हमारी बॉडी पे एक बूंद भी गिर जाएगी तो वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर जाती है। ओके। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये एसिड्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों है ये? बिकॉज दे हैव मोर H+ आयंस। इनके पास H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके। एंड मोर H+ आयंस आते कहाँ से हैं? बिकॉज दे फुली आयोनाइज्ड। ये क्या होते हैं? फुली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। जब इनका आयोनाइजेशन किया जाता है, लाइक जब HCl हम लोग ले रहे हैं, HCl को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन कर रहे हैं, देन वी विल गेट H+ एंड Cl-। तो इस कंडीशन में क्या होता है? H+ फुली आयोनाइज होता है, फुली ब्रेक डाउन हो जाता है H+ एंड Cl- के फॉर्म में। दैट्स वाई HCl इज अ इनऑर्गेनिक एसिड। ओके। इनऑर्गेनिक एसिड कंटेन मोर H+ आयन। हियर आपने देख लिया, लिखा हुआ है ऑलरेडी, because they fully ionized and that's why they contain more H+ ion. For class 10th you have to learn 3 inorganic acid. These are sufficient for you. That is HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, HNO3, nitric acid. आप ये 3 एसिड्स के नाम एंड फॉर्मूला याद रखिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बिकॉज ये सारे क्या होते हैं? आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स, और बेसिकली हम बोल सकते हैं दीज आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं, इनके पास H+ आयन ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड आई थिंक आपको ऑलरेडी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में समझ में आ गया होगा, बट फिर भी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। दोज एसिड्स विच कंटेन मोर H+ आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जिनके पास क्या है? मोर H+ आयन, मतलब H+ आयन बहुत ज्यादा है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दैट्स वाई दीज आर strong acids, okay, because they have more H+ ion. Example, HCl, HNO3 and H2SO4. These are basic example for this. Okay, now come to the next, that is weak acid. Weak acid, that means these acids, those acids which contain less H+ ion. ऐसे acids जिनके पास H+ ions बहुत कम होते हैं, like वो partially ionized होते हैं, that's why उनके पास H+ ions बहुत ज़्यादा ही कम होते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे weak acids होते हैं। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? weak acids होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड one more, that is H2CO3. H2CO3 is a weak acid but it is a inorganic acid. This one is a exception here. ये एक exception होता है, ये है inorganic acid. कैसा है ये? Inorganic acid है, but ये non corrosive भी होता है, but this one is a weak acid also. Okay, this one is a this one is a exception for you. और ये एसिड सॉफ्ट ड्रिंक्स में बेसिकली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, H2CO3, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स।
कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे एसिड्स को डिवाइड किया गया उनके कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये इनऑर्गेनिक एसिड्स को ही डिवाइड किया जा सकता है, इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स का कोई रोल नहीं होता है। आपको इस क्लास में जो भी रिएक्शंस भी पढ़नी है वो सब इनऑर्गेनिक एसिड्स की होती है, ऑर्गेनिक एसिड की आपको कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं पढ़नी है। ओके, बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स क्या है? देखिए कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब आप ये समझ सकते हैं प्योर एसिड। बेसिकली प्योर एसिड जो होते हैं वो नॉर्मल स्टेट में ऐसे हो ही नहीं सकते हैं, वो लाइक बॉइलिंग सब्सटेंस की तरह लगते हैं, लगता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बॉयल हो रही है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं। प्योर एसिड इन द सेंस बिल्कुल प्योरिटी है, उसमें 1% भी वाटर नहीं है, और अगर वाटर है तो बहुत मिनिमम अमाउंट में वाटर है, बहुत ही कम अमाउंट में वाटर है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। दैट मीन्स प्योर एसिड, बिल्कुल भी वाटर की अमाउंट बहुत कम है। और लैब में जब भी आप जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज वो आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। एंड डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड विच कंटेन मच मोर वाटर इन इट, जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो बट आयंस H+ आयंस का अमाउंट कम हो। क्यों? क्योंकि हम उसमें कोई हमारे पास एसिड है, किसी बीकर में मैंने आपको एसिड दे दिया है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? वाटर अगर हम ऐड करते जाएंगे तो एक टाइम पे उसके H+ आयंस क्या होने लग जाते हैं? कम होने लग जाते हैं। सो जिसमें H+ आयंस बहुत ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट बहुत कम है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और जिसमें H+ आयन का अमाउंट बहुत कम है एंड वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वो हमारा क्या हो जाता है? डाइल्यूट एसिड। लेट्स read the definition. A concentrated acid is one which contain minimum possible amount of water in it. Okay, that is concentrated acid. A dilute acid is one which contain more amount of water in it, जिसमें water का amount तो बहुत ज़्यादा हो बट H+ आयंस का amount बहुत कम हो। ओके, नाउ हम लोग किसी भी एसिड को बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड में। इट इज़ वेरी इजी कि हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकें, बट कन्वर्ट करते टाइम हमको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज एसिड आर एक्सप्लोजिव इन नेचर। ये क्या करते हैं? एक्सप्लोजन शो कर देते हैं। लाइक अगर आपने कोई भी रैंडम प्रोसेस यूज़ कर लिया इसको चेंज करने के लिए, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे और बीकर में हमेशा एसिड में वाटर ऐड करते हैं, ठीक है? कभी भी वाटर में एसिड नहीं ऐड करेंगे। लिखा हुआ है द डाइल्यूशन ऑफ एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऑलवेज बी डन बाय द एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर। हम लोग क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे, बीकर में वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने के बाद उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एसिड ऐड करते जाएंगे और उसको स्टेयर करते जाएंगे। अगर हमने ये प्रोसेस किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आपने क्या किया कि वाटर लिया और उसमें सीधे एसिड डाल दिया, देन एक्सप्लोजन होगा और आपके फेस में, आपके हाथ में या फिर तुरंत कोई रिएक्शन हो सकती है। तो और बेसिकली ये प्रोसेस करते टाइम हमेशा अपने फेस से दूर करके ही आप इस प्रोसेस को करिए, अदरवाइज ये बहुत जल्दी एक्सपोज कर जाएगा। और एसिड लाइक हम लोग तेजाब है, जिसको हम लोग तेजाब भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए और हमारी स्किन को तुरंत जला देता है। विदिन अ सेकेंड ये हमारी पूरी स्किन को जला सकता है। ओके, तो इस चीज़ ये नोट है आपके लिए, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में बेसिकली वही आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर टू थिंग्स हियर। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि बेसिकली कोई सब्सटेंस हमको देखने में कैसा लग रहा है, उसका कलर कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हमने लिया, उसकी रिएक्शन करवा के देख रहे हैं, हम किसी चीज के साथ रिएक्ट करवा के देख रहे हैं कि इसके साथ रिएक्शन करने पर ये कैसा सब्सटेंस बनाता है, इसके साथ रिएक्शन करने पर ये कैसा सब्सटेंस बनाता है, ठीक है? तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट इन दिस वीडियो दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. So, acid have sour in taste. I have already told you this. Acid turns blue litmus to red. This one is also. Acid solution conduct electricity, so they are electrolyte. I think ये point मैं clear करना भूल गई थी. So, basically जितने भी acids होते हैं ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. That's why इसको हम लोग बोलते, इन सारे acids को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स. बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, और कोई अगर आपने कोई इनऑर्गेनिक एसिड लिया है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा. इन केस मान लीजिए आपने दो बीकर ले लिए हैं, एक बीकर में ले लिया आपने लेमन का जूस ले लिया और एक बीकर में आपने ले लिया HCl, दैट मीन्स तेजाब ले लिया, ठीक है? तो दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए बैटरीज और एक बल्ब लगा देंगे, तो आप खुद देखेंगे कि जो आपने इनऑर्गेनिक एसिड लिया दैट मीन्स HCl लिया है, HCl का जो बल्ब होगा वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से ग्लो करेगा. बट अगर आपने क्या किया है,
इधर इनऑर्गेनिक एसिड का लिया है तो उसका जो बल्ब होता है वो बहुत लाइट ग्लो करेगा, ग्लो जरूर करेगा बट बहुत लाइट ग्लो करेगा। ओके, सो प्रूफ होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट ऑर्गेनिक कम करेगा, इनऑर्गेनिक ज्यादा करेगा। द लास्ट वन, all acid contain H+ ions. Okay,